अपने देश में बड़ी अतरंगी अतरंगी न्यूज आती है। मैं आपको कुछ अतरंगी न्यूज दिखाना चाहता हूँ, रियल न्यूज। देखिए आप कैसे कैसे न्यूज आते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं सुधांशु जी की बातें सुन रहा था और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। उनके हिसाब से तो 2014 से पहले यहाँ पे मुस्लिम राज था, 2014 के बाद सेकुलर राज हुआ है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मेरे ख्याल से वो भूल रहे हैं कि मुरारजी देसाई की सरकार में भी बीजेपी शामिल थी। क्या वो मुस्लिम राज था? वीपी सिंह की सरकार में बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। क्या मुस्लिम राज था? कैसे बढ़ूंगा आगे? तुमने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया। क्या? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल रही है। क्या वो भी मुस्लिम राज था? मेरे भाई, आप मेरे दोस्त हो, आंखें बंद करके नरेंद्र मोदी की इतनी वो मत करो। अरे कहना क्या चाहते हो? इतिहास को पढ़ो। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पीछे छोड़ दिया। मैं एक बड़े अदब से आपसे पूछता हूं, अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आर्टिकल 44 कहता क्या है? आर्टिकल 44 ये नहीं कहता इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। आर्टिकल 44 कहता है, लफ्ज एंडीवर है, कोशिश कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कोशिश का मतलब है तमाम लोगों से मशवरा कीजिए। आप राजनीतिक दलों से भी कीजिए, मुसलमानों से भी कीजिए, उनके मशवरे से बनाइए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो 14-15 दूसरे आर्टिकल्स हैं, उसमें कहता है कि सरकार को यह करना चाहिए। पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है जी। उन किसी आर्टिकल की बात राशिद जी, आप कह रहे हैं कोशिश कीजिए, लेकिन जब शाहबानो केस आता है 85 में, तो उसे कहा गया कि पर्सनल लॉ में दखल है और उसको देखकर उसे बदल दिया गया। तो कोशिश तो छोड़िए, आप लोग तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, जीरो टॉलरेंस लग रहा था। देखिए, जब देखेगा घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख। देखो मेरे भाई, आप एंकर हैं, आप एक तरफ मत खड़े हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात नहीं, मैं सुधांशु जी सवाल पूछ रहा हूं सर। अजीब बदल लिया साला। एक भी बात बीजेपी से नहीं पूछ रहे, अपोजिशन से पूछ रहे। नहीं सर, ये आप बहुत ही गलत तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अजीब बदल लिया साला। अगर आपने इस चर्चा को सुना होगा, शुरुआत में सारे काउंटर क्वेश्चन मैंने बीजेपी से सियासत को लेकर पूछे हैं। तो मीडिएटर पर सवाल मत कीजिए, मेरा काम है हर प्रवक्ता से काउंटर करना। आप सबसे पहले यह पूछिए बीजेपी से कि जब हिमाचल का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, गुजरात के चुनाव की डेट्स क्यों नहीं आई? गुजरात के अंदर कैसे हिम्मत हो गई ये कमेटी बनाने की? क्या इसीलिए डेट्स नहीं आई थी? आप तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी आपका दबाव है, मैं खुल के आपसे कह रहा हूं। ठीक है, क्यों नहीं गुजरात की डेट्स आई? ये सवाल और आपको याद होगा, पहले कई बार पूछा है कि गुजरात चुनावों में इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के पहले क्यों। लेकिन राशिद साहब, मैं चाहूंगा एक बार आप भी जवाब दे दें। वो सवाल मैं उनसे पूछूंगा, इसके बाद उन्हीं सवाल पूछूंगा। लेकिन एक बार आपसे फिर सवाल पूछूंगा मैं, जो बात सुधांशु जी ने आरोप लगाया, ये सवाल मैंने पहले पूछा था कि कांग्रेस पार्टी पर बार बार ये आरोप रखते हैं कि तुष्टीकरण की सियासत के लिए आपने इन चीजों को चलने दिया। बार बार ये आरोप रखते हैं, चाहे शाहबानो केस हो या यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप ना करने की बात हो। देखिए, तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी को उसके हक से ज्यादा दे देना। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, आपको 2 लाख दी जा रही है, यह तुष्टीकरण है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। लोग भी खामखा तू सुनेगा मेरी आवाज। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सीधा सीधा नहीं कह सकते? I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the legacies. मुसलमानों की तो 2.5% आबादी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं आए। मुस्लिम पुरुषों को ज्यादा शादी करने की इजाजत देना, 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना, आपको नहीं लगता कि ये उन महिलाओं के साथ गलत है? अर्ज किया है। इरशाद इरशाद
जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह 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 वाह। अरे जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझ के शादी की उसने क्या उखाड़ लिया। सुनिए महिलाएं हैं, सुनिए मुझे एक मिसाल, मेरे भाई एक मिसाल दीजिए कि किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान में 15 साल की लड़की से शादी की हो। आज ही पंजाब, मेरा कोई मुसलमान जितने लोगों को जानता हूं, आज ही सर, एक मिनट भाई मुझे बोलने तो दो। जी जी बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। भाई मेरी बात सुनो जरा, मैं जितने मुसलमानों को जानता हूं किसी की 2 बीवियां नहीं है, और मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो मुसलमान हो के 2 शादियां कर रहे हैं, 1-2 नहीं कर रहा है। और मैं एक मुसलमान को नहीं जानता, और ठीक रहा आप मुसलमानों पे फोड़ते हो। मुसलमानों के अंदर सबसे कम तलाक होती है, आपने 3 तलाक का कानून बना दिया और कह दिया कि इनके हस्बैंड को जेल में भेज देंगे जो 3 तलाक बोल देगा।